मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी ये लोग पूछ रहे हैं। अच्छा, ये जो है इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूं ना। उन्होंने बोला व्हाट इज सेक्रेटरी, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी, तो आपको ये काम में आएगा। मतलब एक बड़े क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा होगा। व्हाट इज सेक्रेटरी, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी, व्हाट इज सेक्रेटरी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। तो ये आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक आइडिया बताता हूं कैसे करना है। नाउ जब सेक्रेटरी की बात आती है, ठीक है, एक आइडिया बताता हूं, ये आप मीनिंग में कर लो। सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट होता है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और सेक्रेटरी डज, बोलते ना, करस्पॉन्डेंस वर्क, ही ड्राफ्ट लेटर्स, रिसीव्स लेटर, ठीक है, इज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। आपने मीनिंग सिर्फ 2 लाइन का लिखा तो भी चलेगा। और जहां तक डेफिनेशन की बात है, आपने सिर्फ एक डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि जो कंपनीज एक्ट 2013 ने सेक्रेटरी का डेफिनेशन दिया है, वो डेफिनेशन किस रूप में है, कंपनी के हित के हिसाब से है। लेकिन गवर्नमेंट का भी तो सेक्रेटरी होता है, कोऑपरेटिव का भी होता है, पर्सनल भी होता है, क्लब भी होता है, वहां पे डेफिनेशन लागू नहीं होगा। इसलिए मेरा एडवाइस है, जब वो लोग कोई भी क्वेश्चन फंक्शंस, क्वालिटीज या इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी पूछे, आप ये मीनिंग का 2 लाइन और ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 3 लाइन, बाकी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कंपनी का जो सेक्रेटरी, अनलेस कंपनी पूछा तो लिखना है। तो अभी सेक्रेटरी कौन होता है, हु राइट्स फॉर अदर्स। लेट अस टेक वन एग्जांपल। मुकेश अंबानी इंडिया के, आई थिंक वर्ल्ड के 11th रिचेस्ट इंसान है। एशिया के टॉप 2 में रिचेस्ट आएंगे, अडानी आई थिंक नंबर 1 है, नंबर 2 अंबानी, बदलते रहता है। मुकेश अंबानी का इतना सारा काम होगा, ग्रेट आदमी है, तो उनके 7-8 सेक्रेटरी तो होंगे कम से कम। तो कम से कम 7-8 सेक्रेटरी होंगे। जो कुछ करस्पॉन्डेंस करना हो, अब सीधी बात है, किसी को बुलाना हो या किसी का लेटर आया उसका जवाब देना हो, रिकॉर्ड्स रखने हो, अदर टाइप के बिजनेस, कोई मीटिंग्स तय करना हो, कोई अपॉइंटमेंट होगा, कोई डिस्कशन होगा, कोई नोट्स लेना है, व्हाट्सएप करना है, मेल करना है, एसएमएस का जवाब देना है, गवर्नमेंट एजेंसी से बात करना है, फैमिली में कुछ काम होगा तो वो करना है। सो सेक्रेटरी बेसिक लेवल पे क्या है, जो लिखता है, करस्पॉन्डेंस करता है, लेटर ड्राफ्ट करता है, मीटिंग फिक्स करता है, कम्युनिकेशन करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एसएमएस, व्हाट्सएप, जीमेल में जवाब देता है, और किसके लिए काम करता है, सोसाइटी या कॉरपोरेशन या कंपनी या कोई पर्सनल लेवल पे भी। सो सिंपल सी भाषा में सेक्रेटरी कौन है, जिसका अपॉइंटमेंट बिजी लोग जैसे मुकेश अंबानी, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। उनका मेन काम क्या है, करस्पॉन्डेंस करना, मीटिंग में जो हो रहा है डिस्कशन वो लिख के निकालना, अपॉइंटमेंट फिक्स करना, ठीक है, कम्युनिकेशन करना गवर्नमेंट एजेंसी से, पर्सनल जो है फैमिली के जो है कुछ कम्युनिकेशन होगा इसका। सो मेन काम, हु कीप्स द सीक्रेट्स, मेंटेन्स द रिकॉर्ड्स, ये सब काम सेक्रेटरी का है। आपने ये ऑक्सफोर्ड, लेकिन एक दिक्कत है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो आपको वर्ड चेंज नहीं करना है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। बाकी आप खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो। आया समझ में। कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कंपनी पे लागू होता है। लेकिन फिर भी आपको बता दो, कंपनी सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सीएस, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की एग्जाम पास होनी चाहिए, वही अपॉइंट की जा सकती है एज अ फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। और उसको क्या काम करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से डायरेक्टर्स, जो मीटिंग्स है, डायरेक्टर्स मीटिंग और जनरल मीटिंग, और फिर मीटिंग से पहले, मीटिंग के दरमियान, मीटिंग के बाद, डायरेक्टर्स के कायदे, हजारों काम रहते हैं, बट वो कंपनीज एक्ट के दायरे वाले काम होते हैं। उसको प्रॉपर नॉलेज किसका लगेगा, कंपनी का। उसी प्रकार से गवर्नमेंट सेक्रेटरी तो नॉलेज कौन सा लगेगा, गवर्नमेंट के फंक्शनिंग का। कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहा तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1960। सो क्लब रहेगा तो रोटरी रोटरी क्लब का ट्रस्ट एक्ट, और क्लब का जो फाइनल अकाउंट्स का, क्लब के रिलेटेड मैटर्स और मीटिंग्स और जो चलाते हैं मैनेजिंग कमेटी, उसके संदर्भ में सेक्रेटरी का नॉलेज होना जरूरी है। आया समझ में। तो ये मीनिंग एंड डेफिनेशन जहां पे भी पूछा, फंक्शंस या क्वालिटीज या इंपॉर्टेंस या फीचर्स या टाइप्स, आप ये छोटा सा 2-2 3-3 लाइन लिखा तो आपका काम हो जाएगा। कोई डाउट्स? सो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।